हेलो एवरीवन, सीए विथ अंजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भौगोलिक स्थलाकृतियों से जुड़े जितना महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? नदी के तट पर, पहाड़ों के तलीय क्षेत्र पर, या फिर नदी के किनारों पर, झील के किनारों पर। इन चारों ऑप्शंस में से जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होता है? तो ये निर्मित होता है ऑप्शन बी, पहाड़ों के तलीय क्षेत्र पर जलोढ़ पंख जो है सो निर्मित होता है। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है लेविज के नाम से। चाप झील तथा विसर्प नदी घाटी के किस भाग के लक्षण है? तो मध्य मार्ग। एक संकरी गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है कैनियन के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। समप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होती है? युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, जीर्णावस्था। इन चारों ऑप्शंस में से मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होती है? तो नदी कि किस अवस्था में मैदानों का निर्माण होता है? तो ये होता है जीर्णावस्था, ऑप्शन सी। मैदानों का निर्माण जो है नदी के जीर्णावस्था में होती है। नदी के उस मुहाने पर जहाँ से नदी समुद्र में गिरती है त्रिकोण रूप से जलोढ़ मिट्टी का भंडार क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है डेल्टा। और अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है बरखान के नाम से। अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जाना जाता है? तो बरखान के नाम से। बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है पेनीप्लेन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। नदी के आपर्दन से बनी स्थलाकृति है। नदी के आपर्दन से बनी स्थलाकृति है। डेल्टा है, बाढ़ का मैदान है, गॉर्ज है, या फिर प्राकृतिक तटबंध है। इन चारों ऑप्शंस में से नदी के आपर्दन से बनी स्थलाकृति जो है सो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गॉर्ज है। नदी के आपर्दन से बनी स्थलाकृति जो है वो गॉर्ज स्थलाकृति है। और नदी के निरपेक्षण से बनी स्थलाकृति क्या है? तो प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भी आकार की घाटी कैसे बनती है? हवा से बनती है, भूमिगत से बनती है, नदी से बनती है, या फिर हिमनद से बनती है? इन चारों ऑप्शंस में से भी आकार की घाटी जो है सो कैसे बनती है? तो ये बनती है ऑप्शन सी, नदी से भी आकार की घाटी जो है सो नदी से बनती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लोएस का निर्माण होता है नदियों से, पवन से, हिमनद से, या फिर भूमिगत जल से? इन चारों ऑप्शंस में से लोएस का निर्माण जो है वो किससे होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जो होगा सो पवन से। लोएस का निर्माण जो होता है वो पवन से होता है। पवन के अपरदनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप 3 फलक पार्श्वों वाले कठोर सैलों के टुकड़ों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है ड्राई कांटर के नाम से। अपरदन के किस कारक द्वारा बरखान का निर्माण होता है? तो अपरदन के किस कारक द्वारा बरखान का निर्माण होता है? तो पवन के द्वारा बरखान का निर्माण जो है सो होता है। अपरदन के किस कारक द्वारा जीवजैन का निर्माण होता है? तो जीवजैन का भी निर्माण पवन के द्वारा होता है। गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है मरुस्थलों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चंद्राकर बालू के टीलों को क्या कहते हैं? बरखान, याडांग, तटबंध, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शंस में से चंद्राकर बालू के टीलों को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं ऑप्शन ए, बरखान। चंद्राकर बालू के टीलों को बरखान कहते हैं। गारा या छत्रक शिला का निर्माण किस दूत के द्वारा होता है? तो ये होता है पवन के द्वारा। सिर्फ का निर्माण किसे होता है? तो सिर्फ का निर्माण जो है वो पवन से होता है। अफ्रीका का सहारा क्षेत्र में धूल दानव के
धूल दानव के नाम से किस स्थलाकृति को जाना जाता है? तो बलुका स्तूप का खिसकाव धूल दानव के नाम से जाना जाता है। ड्रमलिन क्या है? तो ये एक अंडाकार पर्वत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अंडों की टोकरी स्थलाकृति निम्न में से किससे संबंधित है? कम, एस्कर, ड्रमलिन, सर्क। इन चारों ऑप्शंस में से अंडों की टोकरी स्थलाकृति निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन सी, ड्रमलिन से संबंधित है। अंडों की टोकरी ड्रमलिन क्या है? तो ड्रमलिन जो है सो अंडाकार पर्वत है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी बेसिन जिसमें चारों ओर से छोटी छोटी नदियां गिरती है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं बाल्सन। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हिमानी क्षेत्र में। हिमानी क्षेत्र में यू आकार की घाटी जो है सो पाई जाती है। मोरेन कहाँ बनते हैं? तो मोरेन जो है सो हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। लटकती घाटियाँ कहाँ पाई जाती है? तो लटकती घाटियाँ जो है हिमानी क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है एरिट क्या है? तो एरिट जो है हिमानी प्रदेश में कंघी नुमा तेज किनारों वाली नगण्य चट्टानों की दीवार है। हिमन द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेता है तब उसे क्या कहा जाता है? उसे ही ड्रमलिन बोला जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हिमंद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होता है? यू की तरह होता है, भी की तरह होता है, ओ की तरह होता है या फिर सी की तरह होता है? इन चारों ऑप्शंस में से हिमंद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यू की तरह होता है। टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस पराक्रम द्वारा होता है? किस पराक्रम द्वारा होता है? तो ये होता है सागरीय तरंगों के द्वारा टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण जो है सो होता है। पिंगो स्थलाकृति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है परिहिमानी क्षेत्र में। पिंगो स्थलाकृति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है परिहिमानी क्षेत्र में। फ्योर्ड किस पराक्रम के द्वारा निर्माण होता है? तो ये होता है समुद्री तरंग से। समुद्री तरंग के द्वारा फ्योर्ड का निर्माण जो है सो होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लेपिज किस क्षेत्र से संबंधित है? लेपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? कार्स्ट, पर्वतीय, मैदानी, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शंस में से लेपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्स्ट से संबंधित है। ऑप्शन ए कास्ट से संबंधित है। चुनाव प्रदेश में पाए जाने वाले कीप के आकार के गर्त को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं घोलरंध्र। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जल निर्गम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं? टुंड्रा, चुनाव क्षेत्र, मैदानी या फिर मरुस्थल? इन चारों ऑप्शंस में से जल निर्गम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चूना क्षेत्र में पाए जाते हैं। जल निर्गम छिद्र किस प्रकार के स्थलाकृति में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है चूना क्षेत्र में। चूना प्रदेश में पाए जाने वाले कीप के आकार के गर्त को क्या बोलते हैं? घोलरंध्र। घोलरंध्र के विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है डोलाइन के नाम से। इवाल कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है चूना पत्थर प्रदेश में। इवाल जो है सो कहाँ मिलता है? चूना पत्थर प्रदेश में। आंधी घाटियां पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? कार्स्ट प्रदेश में। अंग्रेजी का गीजर शब्द आइसलैंड के किस शब्द से निकला है? तो ये निकला है गेसिर शब्द से। गेसिर किस द्वीप का महान गीजर है? तो ये आइसलैंड का महान गीजर है। येलोस्टोन पार्क जहां लगभग 100 गीजर और 4000 गर्म जल के झरने हैं, ये कहाँ अवस्थित है? कहाँ स्थित है? किस देश में स्थित है? तो ये है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है।
ओल्ड फेथफुल गीजर जो प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल पर फूटता है, ये किस देश में स्थित है? तो ये भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ही स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्न में से कौन सा गीजर भारत के बिहारी प्रांत में स्थित है? तपनी, यमुनोत्री, मणिकर्ण, सीताकुंड। इन चारों ऑप्शंस में से निम्न में से कौन सा गीजर भारत के बिहारी प्रांत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीताकुंड गीजर जो है भारत के बिहारी प्रांत में स्थित है। संसार का सबसे बड़ा पताली जल का बेसिन कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के बृहत बेसिन में स्थित है। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं मरुटिबा। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मरुटिबा। मरुटिबा के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है कैलिफोर्निया में। ज्वालामुखीय गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? तो ये बनता है किस प्रकार का? कोल्डेरा। चलिए थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।